Welcome to Fun Vision। त्यागी पेड़ की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था और उस गांव में एक बड़ा सेब का पेड़ था। रामू हमेशा पेड़ के नीचे जाके खेलता, मस्ती करता, कूदता और घंटों पेड़ से बातें करता। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। दोस्त, मैं आ गया तुम्हारे साथ खेलने। रामू को देख के पेड़ भी बड़ा खुश हो जाता और वो उसे कहता, आओ रामू, मेरी टहनियों में चढ़ो और मेरे मीठे मीठे फलों को खाओ। दोनों दिन भर अपने बारे में बातें करते। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन रामू उदास होके आया। रामू को उदास होता देख पेड़ ने उससे कहा, क्या हुआ रामू, आज तुम इतने उदास हो? आओ मेरे पेड़ पर चढ़ो, मीठे मीठे फल खाओ। रामू बोला, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं पेड़ पे नहीं चढ़ता, मुझे खिलौनों के साथ खेलना है और खिलौनों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। पेड़ ने बोला, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है रामू, पर तुम मेरे फल ले जाके बाजार में बेचो, इससे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम अपने लिए खिलौने ले लेना। पेड़ रामू को उदास नहीं देख सकता था। रामू ये सुन के खुश हो गया और उसने सारे फल तोड़े और खुशी खुशी वहां से चला गया। ऐसे ही कई साल, कई मौसम बदल गए, पर रामू नहीं आया और पेड़ उदास रहने लगा। एक दिन रामू आया। पेड़ बड़ा खुश हुआ रामू को देख के। रामू पूछा, अरे दोस्त, कैसे हो तुम? बढ़िया दोस्त, तुम कैसे हो? कई दिनों बाद आए, आओ मेरे पेड़ पर चढ़ो, मेरे साथ खेलो। रामू बोला, नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। पेड़ बोला, तुम उदास लग रहे हो रामू, क्या बात है? मेरी शादी होने वाली है और मेरे पास घर नहीं है। पेड़ बोला, मैं तुम्हें घर तो नहीं दे सकता, पर एक पेड़ की टहनियों से घर मजबूत और सुंदर बनते हैं। तुम मेरी टहनियाँ काट के ले जाओ और अपना सुंदर सा घर बनाओ। रामू खुश हुआ और पेड़ का शुक्रिया करके उसकी टहनियाँ खुशी खुशी से लेके चला गया। रामू को खुश देख के पेड़ फिर से खुश हो गया। फिर से कई साल, कई मौसम बदल गए, पर रामू लौट कर नहीं आया और पेड़ उसकी याद में उदास रहने लगा। अचानक से एक दिन रामू आया, पर अब वो बड़ा हो चुका था और रामू को देख के पेड़ खुश हो गया। अरे दोस्त, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। रामू, तुम कैसे हो? बड़े उदास लग रहे हो, क्या हुआ? आओ मेरे साथ खेलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। रामू बोला, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता, अब मुझे नौकाएं पे जाना है और नौकाओं में जाने के लिए मुझे एक नाव चाहिए। मेरे पास नाव तो नहीं, पर एक पेड़ की सतह से बहुत अच्छी नाव बनती है रामू, तुम मेरी सतह काट के अपने लिए नाव बना लो। रामू ये सुन के खुश हुआ और उसने पेड़ की सतह काटी और पेड़ का शुक्रिया अदा करके वो चला गया वहाँ से। रामू को खुश देखकर पेड़ फिर से एक बार खुश हो गया। फिर से कई सारे मौसम बदल गए, साल निकल गए और रामू नहीं आया। पेड़ उदास रहने लगा। अचानक एक दिन रामू आया, पर वो अब बुढ़ा हो चुका था और रामू पेड़ के पास आया। रामू को देख के पेड़ भी खुश हुआ। रामू ने बोला, कैसे हो दोस्त? पेड़ बोला, रामू, तुम कैसे हो? बड़े दिनों बाद आए, अब तो मेरे पास फल भी नहीं जो मैं तुम्हें खाने को दूं।
रामू बोला, अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरे दांत नहीं जो मैं फल चबा सकूं। मेरे पास टहनियाँ भी नहीं है जिसमें तुम खेल सको। अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी हड्डियाँ उतनी मजबूत नहीं जो मैं पेड़ में खेल सकूं। पेड़ बोलता है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए रामू। और पेड़ रोने लगा। रामू बोला, पेड़ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बस एक जगह मिल जाती जहाँ मैं शांति से बैठ सकता तो अच्छा होता। पेड़ के जड़ से अच्छा कोई और जगह नहीं, ये आरामदायक होता है बैठने के लिए। आओ रामू, मेरे ऊपर आके बैठो, तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। रामू भी खुश हुआ और वो पेड़ के ऊपर जाके बैठा। ऐसे रामू और पेड़ दोनों खुश हुए और समय बीतता गया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने फायदे के लिए कभी दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए। ऐसे ही और मज़ेदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।